नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कहीं तो बारिश नहीं और कहीं इतनी बारिश आ जाए कि बाढ़ जैसे हालात बन जाएं। पहाड़ से लेकर ऐसे कई इलाके हैं जहां पर इस वक्त बारिश ने कहर बरपा रखा है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश के लिए लोग तरस भी रहे हैं। गुरुवार को जिस तरीके से लगातार सुबह से ही बारिश का दौर देखने को मिला, लोगों ने गर्मी से तो राहत की सांस ली, लेकिन कई जगह पर नगर निगम के दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। गुरुग्राम उसमें से एक है। गुरुग्राम में साइबर सिटी जिसे कहा जाता है, बीते 24 घंटे की बात करें तो सबसे ज्यादा 133 मिलीमीटर बारिश अब तक दर्ज की गई है और पूरा शहर जैसे अस्त व्यस्त हो गया। गुरुग्राम में ये इस मानसूनी सीजन की बात करें तो अब तक का सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड रहा है, जिसने नगर निगम और जीएमडीए की तैयारियों को एक तरीके से पोल खोल कर रख दिया। बताया जा रहा है कि रात भर जिस तरीके से बारिश हुई, जल भरा हुआ, लोग सड़कों पर फंसे नजर आए और लोगों की परेशानी और बेचैनी साफ तौर पर दिखी। कई इलाकों में कारें जो हैं वो इस पानी में फंसने की वजह से बंद हो गई, सड़कें कहीं पर धंस जाती हैं। मेदांता अंडरपास की बात करें तो वहां पर पूरा जल भराव हो गया और यही वजह है कि यातायात को यहां पर रोकना पड़ गया। सबसे ज्यादा अगर प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो सदर्न पेरिफेरल रोड, जहां पर वर्षा की वजह से सड़क जो है वो पूरी तरह से धंस जाती है। यहाँ पर एक ट्रक ही इस सड़क धंसने की वजह से हादसे का शिकार हो गया और पलट गया। यातायात पूरी तरह से ठप हो जाती है। सेक्टर 22 की बात करें तो बारिश और तेज हवाओं की वजह से पेड़ धराशायी हो गए, बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित क्षेत्र रहा तो वह सदर्न पेरिफेरल रोड रहा, जहां वर्षा की वजह से सड़क का धंसान देखने को मिला, ट्रक हादसे का शिकार हो गया और यातायात पूरी तरह से चरमरा गया। तेज हवाओं की वजह से पेड़ गिरे और एहतियात के तौर पर उन मार्गों पर भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। बिजली आपूर्ति तो एक तरफ बाधित रही, लोग बेचैन अपनी रात गुजारते हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे की बात कर लें तो नरसिंहपुर के पास सर्विस लेन पूरी तरह से पानी में डूब गया, जिससे हाईवे पर एक लंबा जाम देखने को मिला। लोग रात 1 बजे तक ये स्थिति रहती है जल भराव की और उसमें फंसे नजर आए। ऑफिस से लौट रहे लोगों की बात कीजिए या फिर अपने गंतव्य जाने वाले लोग हों या समारोह से वापस लौटने वाले लोग हों, सबकी परेशानी दिखी। लोग घरों में देर रात तक पहुंचते हैं। भारी बारिश ने नगर निगम और जीएमडीए की जैसे जल निकासी की जो व्यवस्था है, जिस पर लंबे चौड़े दावे किए जा रहे थे कि भाई अब आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है, अब जल भराव जैसी स्थिति कभी खड़ी नहीं होगी, तो उसकी सच्चाई नजर आई। मानसून से पहले नालों की सफाई के बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन सच क्या है वो कल की बारिश में ही साफ हो गया। सब कुछ कागजी नजर आया। जो दावे कर रहे थे ये लोग, वो सब कुछ कागज पर थे, ग्राउंड पर नहीं था। शहर के अधिकांश इलाकों में नाले जो हैं ओवरफ्लो करते हुए नजर आए। जल निकासी नहीं होने की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील नजर आई। स्थानीय लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अपनी भड़ास निकाला, अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि हर साल बारिश के मौसम में यही हाल होता है, लेकिन कोई स्थायी समाधान अब तक तो निकाला नहीं गया। और क्या इससे निजात लोगों को मिल पाएगी? दिल्ली एनसीआर के लोग हों, गुरुग्राम के लोग हों, उनके लिए राहत वाली तस्वीर कब दिखेगी, ये बड़ा सवाल है।